बच्चों, हमने ये एक नई वीडियो सीरीज़ स्टार्ट की है। इसमें हम एनसीईआरटी मैथ्स के क्वेश्चनों को एक्टिविटी की हेल्प से करेंगे। एक्टिविटीज़ को देखकर आपके मैथ्स के कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। कई बार आपको मैथ्स के क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ में नहीं आती, बट जब ये एक्टिविटीज़ आप देख लेंगे तो आपके सभी स्टेटमेंट समझ में आने लग जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि स्टेटमेंट में क्या कहा गया है और क्या हमने सॉल्व करना है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो सीरीज़ का फर्स्ट क्वेश्चन। क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। फर्स्ट पार्ट में है 135 एंड 225। मीन्स निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। हमारे पास फर्स्ट पार्ट में नंबर हैं 2, 135 और 225। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके 135 और 225 का एचसीएफ निकालेंगे। हम इस क्वेश्चन को एक्टिविटी मेथड से करेंगे। इसके लिए हमारे पास एक स्केल है 0, 5, 10, 15, 20। इस तरह से 5 का डिफरेंस लेके हमने एक स्केल तैयार किया है 225 तक। तो हमारे पास कुछ स्ट्रिप हैं जिनका यूज़ हम इस एक्टिविटी में करेंगे। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में हम क्या करते हैं, जो 2 नंबर होते हैं हमारे पास, जो बड़ा नंबर होता है उसको सेंटर में रख के छोटे नंबर से उसको डिवाइड करते हैं। तो ये 1 पे जाएगा, माइनस करके 0, 9। जो डिवीजर था 135 उसको हम नेक्स्ट स्टेप में डिविडेंड बना देते हैं और फिर से डिवाइड करते हैं। क्वेश्चन 1 आया है अब की बार। रिमाइंडर 45 आया है। अब ये 45 जो रिमाइंडर आया था, अब ये डिवीजर का काम करेगा और 90 डिविडेंड बन जाएगा। जब 45 को 90 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन 2 आएगा और अब की बार रिमाइंडर हमारा 0 आ गया है। यूक्लिड डिवीजन लेमा में हम तब तक डिवाइड करते रहते हैं जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। अब हमारा रिमाइंडर 0 आ चुका है, तो ये डिवीज़र है वो इसका एचसीएफ है। हमारे पास 45 एचसीएफ आया है 225 और 135 का। अब हम इस क्वेश्चन को एक्टिविटी से करते हैं। हम 2 स्ट्रिप लेते हैं। हमारा नंबर था 225 और 135। जिन 2 नंबर का हमने एचसीएफ निकालना है उसमें सबसे बड़ा नंबर है 225। हम क्या करेंगे, 225 की एक स्ट्रिप को कट करेंगे। ये है हमारा 225। हम क्या करेंगे, इसको 225 यूनिट कट कर लेंगे और कट करने के बाद इसको पेस्ट कर देंगे। हमारा सेकंड नंबर है 135। अब क्या करेंगे, 135 की एक स्ट्रिप लेंगे और उसको 135 मेज़र करके यहाँ से कट कर देंगे। इसको भी कट करने के बाद पेस्ट कर देते हैं। वन 135 पेस्ट करने के बाद अगर हम कोशिश करें कि एक और 135 की स्ट्रिप लेके इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें तो वो आगे तक चली जाएगी, यहाँ पे 225 को डिवाइड नहीं करेगी। तो हम क्या करते हैं, इसको जितनी एक्स्ट्रा हमारी यहाँ तक आती है
तो हम क्या करते हैं 225 तक जितनी भी स्ट्रिप आती है उसको कट कर लेते हैं। हमने क्या किया है, जितना रिमाइंडर बचा था यानी कि शेषफल बचा था उतनी स्ट्रिप को कट कर लिया है और इसको अब नेक्स्ट स्टेप में पेस्ट करेंगे। अब ये डिवाइडर का काम करेगा। तो ये हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, अब ये डिविडेंड का काम करेगा और ये डिवीज़र का काम करेगा और ये बच गया इसका रिमाइंडर। जितना रिमाइंडर बचा है उसको हम कट कर लेंगे। और जो ये रिमाइंडर है ये नेक्स्ट स्टेप में डिवीज़र का काम करेगा। इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक और स्ट्रिप लेके जिसकी लेंथ सेम इतनी ही है उसको अगर यहाँ पे पेस्ट करें इसको, तो हम क्या देखते हैं कि ये इससे पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ, इस स्ट्रिप ने इसको पूरा पूरा डिवाइड कर दिया है और डिवाइड करने के बाद क्वोशिएंट 2 आया है, इसलिए हमारे पास 2 स्ट्रिप आई हैं। यहाँ पे रिमाइंडर 0 आया है और 0 रिमाइंडर इस स्ट्रिप की वजह से आया है क्योंकि इसने पूरा पूरा डिवाइड कर दिया है ऊपर वाली स्ट्रिप को। ये 2 अलग अलग स्ट्रिप है, मैंने यहाँ पे कलर कर दिया है इसको डिफरेंशिएट करने के लिए। तो आप देख सकते हैं जो एक स्ट्रिप है हमारी वो 45 की आई है। तो यहाँ से ये प्रूफ होता है जो हमारे दो नंबर थे 225 और 135 उनका HCF 45 आया है। आप इसको इससे कंपेयर कर सकते हो। सबसे पहले हमने 225 की एक स्ट्रिप ली थी, उसको डिवाइड किया था 135 से। 135 से डिवाइड करने के बाद हमारा जो रिमाइंडर बचा था यहाँ पे वो आया था 90। इस 90 को हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया था। अब ये रिमाइंडर 90 डिवीज़ का काम करेगा और डिविडेंड 135 बन जाएगा। 135 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट 1 आएगा और रिमाइंडर यहाँ पे ये 45 बचा था, इस 45 को हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। ये 45 जब 90 को डिवाइड करेगा 2 से डिवाइड करेगा हमारे पास, इसलिए 2 स्ट्रिप आई हैं और रिमाइंडर 0 बचा है। तो 45 ने इन दोनों नंबरों को डिवाइड कर दिया है तो इसलिए इसका HCF 45 आया है। कंसेप्ट को अच्छे से समझने के लिए हम क्या करते हैं 45 यूनिट की एक और स्ट्रिप ले लेते हैं और जो 2 नंबर थे हमारे 225 और 135, तो HCF क्या होता है, एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है जो इन दोनों नंबरों को पूरा पूरा डिवाइड करे। हमारा HCF आया है 45। अब हम क्या करते हैं 45 चेक करते हैं कि ये क्या वाकई HCF है। तो क्या करते हैं 45 के मेज़र करके इसको देखते हैं कि क्या ये पूरा पूरा इसको डिवाइड कर रहा है इन दोनों नंबरों को। $45 ने 225 को पूरा पूरा डिवाइड कर दिया है और अब 135 को चेक करते हैं। यहाँ पे भी 45 ने 135 को पूरा पूरा डिवाइड कर दिया है, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा है। तो HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर हम 45 से बड़ी कोई स्ट्रिप लें तो वो स्ट्रिप इन दोनों नंबरों को पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर पाएगी। सिर्फ एक 45 ही ऐसा नंबर है बड़े से बड़ा हाईएस्ट जो इन दोनों स्ट्रिप को पूरा पूरा डिवाइड कर सके। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो 45 है वो इन दोनों नंबरों का HCF है।
तो इस तरह से हमने एक एक्टिविटी की मदद से 2 नंबर का HCF फाइंड आउट कर लिया है।